मुख्तलफात बुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जहाद जारी रखने का अज़्म। अमन ओमान के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत दुश्मनों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आग से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब तक की कार्रवाइयों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों की तारीफ। इदारों को स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें मजीद तेज करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर जोर। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों की वापसी की तारीख में तौसी नहीं होगी। मजीद 84,869 अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में वीजा पॉलिसी ऑनलाइन कानूनी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां बगैर वीजा रहा जाए। बानी चेयरमैन से मुलाकातें न कराने पर पीटीआई के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हुकूमत बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात पर इतनी खौफजदा क्यों? आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ की गई, मगर उनके मुताबिक यहाँ कानून नाफिज नहीं। अदालत ने मुलाकात का फैसला सुनाया। हम बानी के साथ 3 महीनों से मुलाकातों के लिए जा रहे हैं। अडियाला जेल में बैठा शख्स कहता है, ये नामालूम लोग हैं, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। शिबली फराज ने कहा, कत्ल के मुल्जिमान को भी इजाजत होती है मुलाकातों की। यहाँ पर एक सियासी गैर कानूनी कैदी को वुकला टीम, खानदान और दोस्तों से मिलने की इजाजत नहीं। अलीमा खान बोली, ये चाहते हैं बानी पीटीआई वुकला से केसेस की मुशावरत ना कर सकें। जेल अमला चीफ जस्टिस के ऑर्डर को कुछ नहीं समझता। पंजाब हुकूमत से बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते, फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के दिन रोज होती है, लेकिन बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। ये हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बाहर करने की बजाय कहीं और कर लिया करें। इन लोग खुद ही पुलिस की वैन में बैठते, फिर खुद ही अगले चौक में उतर जाते। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जा रहे हैं। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, अलीमा खान से बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं कराई जा रही। हुकूमत मुलाकात से क्यों डर रही है? हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती की जा रही है। ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब एक हैं। जेजोआई से एहतजाज पर बात हो रही है, वो एहतजाज पर पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले, मरियम नवाज इतना जुल्म करे जितना कल खुद बर्दाश्त कर सकें। हवास बाख्ता हुकूमत बानी की बहनों से भी खौफजदा। पंजाब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में अडियाला जेल के सामने अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया। अदलिया 26वीं तरमीम की जंजीरों को तोड़कर आइन और कानून की पामाली का नोटिस ले। पीटीआई के एक साहब कहते हैं गुफ्तगू होनी चाहिए, दूसरे कहते हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कब्र तक पीछा करेंगे या बात करेंगे, अपना माइंड बना लें। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सजा होने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये सियासी प्रेशर डालना चाहते हैं। एफबीआर के डिजिटलाइजेशन के सफर का आगाज हो चुका। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ पर तेजी से पेशरफ यकीनी बनाएंगे। IMF से जान छुड़ाना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की तकरीब से खिताब। कहा, एफबीआर में माजी में ट्रैक एंड ट्रेस निजाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना और जिम्मेदारियों से काम करना है। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होगी। आर्मी एक्ट में अगर सिविलियन को लाना होता तो इसमें अलग से लिखा जाता। मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत। पिक एंड चूज किस तरह लिया गया? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, पिक एंड चूज वाली बात नहीं। केस नौयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। कोर्ट मार्शल जमाना जंग नहीं, जमाना अमन में होता है। जस्टिस जमाल मदुखेल ने रिमार्क दिए, ख्वाजा साहब ऐसा ना हो नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गरे पड़ जाएं। ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। 28 अप्रैल को अटार्नी जनरल दलाइल देंगे। पानी का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानून में तरमीम जरूरी है तो करें। मामले की हसासियत के पेश नजर मसले को एक बार ही खत्म करें।
क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज हो सकती है? सिंध हाईकोर्ट के इरसा की तश्कील और नए नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्तों पर इमाक। वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। छह केनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में ताकत का मुजाहिरा करेगी। बिलावल भुट्टो आज जलसा आम से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा, आवाम को सहूलियात और सिक्योरिटी के हवाले से अफसरान को हिदायत। कश्मीर में दरियाए सिंध से निकलने वाली 6 मतनाज़े केनाल्स के खिलाफ वकरा बरादरी सरापा एहतजाज। सिंध से पंजाब जाते हुए इंडस हाईवे बॉर्डर डेरा मोड़ के मकाम पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। मुजाहिरीन की 6 केनाल्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कंडकोट में कौम परस्तों का मुजाहरा, केनाल्स का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कराची के जिना अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज दम तोड़ गया। लवाहिकीन का सदर थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज। कहा 17 साल का निसार अली सांस के मार्जे में मुब्तला था, दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। आईसीयू में 2 बेड खाली होने के बावजूद बेड नहीं दिया गया, जिस पर तल्ख कलामी हुई। मेडिकल आईसीयू में तिमादारों का डॉक्टर पर तशद्दुद, यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। ओपीडीज का बायकॉट कर दिया। वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। लाहौर जनरल अस्पताल की ओपीडी का आए रोज बंद रहना मामूल बन गया। गुज़िश्ता रोज ग्रैंड हेल्थ अलायंस और अस्पताल इंतजामिया के मुज़ाकरात के बाद ओपीडी बहाल हो गई। आज फिर नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने ओपीडी को बंद कर दिया। दूर दराज से आए मरीज बगैर इलाज मुआवजा घरों को वापस जाने पर मजबूर। होशियार, खबरदार, मौसम एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार। आज और कल तूफानी बारिश और जालाबारी मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में आज फिर ओले पड़ने और मूसलाधार बारिश का इम्कान। अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम में आंधी, तूफान और जालाबारी मुतवक्के। फैसलाबाद, हाफसाबाद, झंग, खुशाब, मियांवाली, लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा में शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी हालात के बायस फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। ब्यामेर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। चिलास, गौहराबाद समेत मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। सर्दी में इजाफा। मामलात जिंदगी मुतासिर। बालाई इलाकों में सड़कें फिसलन के बाद जुजवी तौर पर बंद। लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नजर रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया। कराची में 20 से 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल का इम्कान। सरकारी अखराजात में कमी के लिए IMF का शदीद दबाव। तरक्याती सरगर्मियां मुतासिर। रवा माली साल के पहले 9 माह में 65% के बराबर 36% तरक्याती फंड खर्च। रवा माली साल के दौरान 9 माह में महज 399 अरब रुपए खर्च हो सकते हैं। शाहराहों और मोटरवेज की तामीर के लिए 162 अरब हदफ के बरक्स 54 अरब रुपए खर्च हुए। सूबों, आजाद कश्मीर और GB के लिए 276 अरब रुपए हदफ में से 96 अरब रुपए खर्च हुए। IMF के साथ आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तेफाक। FBR के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 5% से ज्यादा का टैक्स टू GDP बढ़ाने पर इत्तेफाक। रवा माली साल टैक्स टू GDP का तनासब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका है। ऑडियो लीक्स में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इंस्तात दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद आइंदा तारीख पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करेगी। 9 मई रिमांड केस में उमर सरफराज चीमा का केस बानी पीटीआई के केस के साथ मुंसलिक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। चाहते हैं जिस्मानी रिमांड के केसेस फैसलों में यकसानियत हो। अदालत ने केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कसूरदार पार्टी केस तहकीकाती रिपोर्ट में SHO और 2 कांस्टेबल कसूरवार करार। लाहौर हाईकोर्ट ने थानों में मुल्जिमान के इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। जस्टिस अली जिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए। अंडर कस्टडी मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा सकता। टिंडे करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। ये कानून के मुनाफी। आइंदा मुल्जिमान की तजलील पर मुतल्लिका SP जिम्मेदार होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गोल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस की वफूद के सरबराहान की मुलाकात। फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने पाक GCC की कॉन्फ्रेंस से सिफारिशात से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गोल्फ ताउन कौंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी और भरपूर ताउन को सराहा। कहा, हम मिलकर माशरे से मंशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं सूबे की तरक्की के लिए विफाक का ताउन बहुत जरूरी, यकीन है बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर अमल दरामद में बलूचिस्तान से सबसे आगे बलूचिस्तान होगा। सूबे में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, बलूचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। बलूचिस्तान से किए तमाम वादे पूरे करेंगे। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा पंजाब समेत बाकी सूबों के अवाम को देने की बजाय बलूचिस्तान को देने का फैसला मुस्बत इक़दाम। बात बनानी है तो बलूचिस्तान के असल इशूज को एड्रेस करना होगा, रस्ते हुए गहरे जख्मों का इलाज किया जाए। सीनियर सियासतदान ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर बयान, कहा हुकूमती और अपोजिशन मेन स्ट्रीम सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान की कौम पर सियासी क़यादत के साथ मिलकर लाए अमल तरतीब दें। पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज की सताए। कहा, किसानों को 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया करने से गंदम को मौसमियाती असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने में आसानी होगी। गंदम और गंदम से तैयार शुदा अशिया की बरामद में विफाक पंजाब हुकूमत को भरपूर ताउन फराहम करेगा। नून लीग का मंशूर है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। पीपल्स पार्टी ने उमरकोट में मैदान मार लिया। हल्का एन 213 के गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर 1,48,000 वोट लेकर कामयाब। ऑपोजिशन उम्मीदवार लाल चंद 74,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सबा तालपुर को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा, कामयाबी जमहूरियत की फतह, जियालों की मेहनत का समर और अवाम के एतमाद का मजहर है। आज हैदराबाद में कामयाबी का जश्न मनाएंगे। इंतखाबी धांधली के खिलाफ पीटीआई हामी सड़कों पर निकल आए। डीआरओ ऑफिस का घेराव, टायर जलाकर धरना दे दिया। अपोजिशन उम्मीदवार लाल चंद मालही का सुप्रीम कोर्ट से धांधली की तहकीकात का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन से पोलिंग के दौरान रेंजर्स और फौज तैनात करने का मुतालबा किया था। इत्तेहादियों से मुशावरत करके आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। ऑपोजिशन ने इत्तेहाद का एहतजाज को खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करने का इंदिया। पहले मरले में खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर को बंद करके एहतजाज करने की तजवीज़। मुल्क के दूसरे हिस्सों में पानी की फराहमी रोकने की भी तजवीज़ पेश। शदीद गर्मियों में पानी की सप्लाई और बिजली की मंदिश के ऑप्शन को भी इस्तेमाल करने पर गौर। कश्मीर के इलाके ढक्कन बगनौर के इलाके से नामालूम मुसल्लह डाकू ने मुबैना तौर पर 3 अफराद को अगवा कर लिया। बुरसा का कश्मीर पुलिस स्टेशन के अंदर एहतजाजी मुजाहिरा। आला हुकाम से फौरी बाजियाबी का मुतालबा। कसूर में सबक याद न करना जुर्म बन गया। कारी ने बच्चे को इस्त्री से जला दिया। शाहजम का जिस्म बुरी तरह झुलस गया। पुलिस ने तहकीकात। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 4 सरकारी पावर प्लांट बिजली टैक एंड की बुनियाद पर देने के लिए रजामंद। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। समाअत 24 अप्रैल को होगी। कल सईदा में गैस लीकेज धमाका, खातून समेत 3 बच्चियां झुलस गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फोरंग ऑफिस एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों का घपला। सदर डॉक्टर इसरार और बेटे असद अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA की तफ्तीश। डॉक्टर इसरार ने सोसाइटी में कमर्शियल प्लॉट बगैर नीलामी ले लिया। 500 कनाल का फ्रॉड, करोड़ों रुपए बेटे को मुंतकिल किए। जमीन न होने के बावजूद कंपनी को अदायगी की गई। डॉक्टर इसरार और असद अब्बास रुपोश। FIA के छापे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाप बेटी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम ब्लू एरिया से डी चौक तक रैली। इस्लामाबाद की फिजा फलस्तीन जिंदाबाद और इसराइल नामंजूर के नारों से गूंज उठी। सेनेटर मुश्ताक अहमद की क़यादत में निकाली गई रैली में शहरियों की भरपूर शिरकत। मुकर्रीन की फलस्तीनी अवाम के हक में तकारीर, यकजहती के नारे।